हमारे सामने जो है एक जो है हमारी स्टूडेंट्स सबा अमरीन जो अभी वेस्ट बंगाल प्राइमरी एजुकेशन से वेस्ट प्राइमरी टीचर्स के लिए इंटरव्यू देके निकल रही हैं। तो इनका सेकंड शिफ्ट में पड़ा था। तो आज इनसे हम जानना चाहेंगे कि मतलब इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज जो है ये बताएंगे आपके सामने। चलिए, सब आपका नाम क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे वेस्ट बंगाल? जैसा कि मेरा साइंस बैकग्राउंड है तो साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा किए गए मुझसे। रोशनी के बारे में पूछा गया कि रोशनी क्या है, साउंड क्या है और वो आप बच्चों को किस तरीके से समझाएंगे। न्यूटन का तीसरा लॉ पूछा गया और वो भी उर्दू में आपको बताना है। अच्छा। इसके अलावा आपको बोर्ड में टेंसेस के बारे में पूछा गया कि टेंस कितने तरह के होते हैं और बच्चों को आप वो किस तरीके से समझाएंगे, बोर्ड वर्क कर दिखाना है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई, अपने बारे में पूछा गया और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, बस इतने सवाल पूछे गए। अच्छा। और उसके अलावा आपको डेमो दिखाने के लिए कुछ कहा गया? हाँ, टेंस का ही तो डेमो दिखाने को कहा गया कि टेंस को बच्चों को कैसे समझाएंगे, बोर्ड पर समझाएंगे। अच्छा। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया मतलब वेस्ट बंगाल में आपके बोर्ड में? नहीं, और कुछ भी नहीं, ना कोई किसी स्कीम के बारे में या वेस्ट बंगाल की जानिब से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सारे मेरे सब्जेक्ट्स के बारे में पूछे गए, मैंने स्कूलिंग कहाँ से की थी, ये सारी चीज़ें पूछी गई। इन्फॉर्मेशन में क्या क्या क्वेश्चन किए वो लोग? पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं, मेरा नाम पूछा गया और बस मेरी स्कूलिंग के बारे में ही पूछा गया था। और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप जवाब नहीं दे पाई? हाँ, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है मेरे, वो मैं जवाब नहीं दे पाई थी। अच्छा। और आपसे होम मिनिस्टर के बारे में पूछा गया? अच्छा। ऐसा कुछ मतलब जो है आप वहाँ जब गई बोर्ड में तो आपको मतलब जो है नर्वसनेस कुछ फील हुआ क्या? हाँ, नर्वसनेस फील हुआ और बहुत ज़्यादा बोर्ड के मेंबर कोऑपरेटिव में मुझे नहीं लग रहे थे। वो लोग और भी डरा रहे थे, मुझे लगा। अच्छा। तो मतलब आप कितने नंबर टेबल पे थी? तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे थी। तो मतलब जो है ऐसा कुछ आप जो है बच्चों को मतलब जो और कैंडिडेट जो इंटरव्यू देने के लिए आने वाले हैं और नेक्स्ट डे में या और जो जितने डेट पड़े हैं तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनको किस फील्ड में ज़्यादा मतलब मेहनत करने के लिए कहेंगी आप? अपने सब्जेक्ट के बारे में आप जानकारी बहुत अच्छे से रखें और जानकारी से ज़्यादा बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे। अच्छा। उसकी जानकारी रखनी ज़रूरी है। अच्छा। और उसके अलावा बस कॉन्फिडेंस का सारा मसला है। आप कॉन्फिडेंस कम होने से आप इजी से इजी सवाल का भी जवाब नहीं दे पाते हैं। डेमो आप क्या दिखाई वहाँ पे? आपको जो डेमो के लिए क्या मतलब टेंस के बारे में पूछा गया तो बच्चों को उसी के बारे में समझाया मैंने। तो कैसे समझाई आप? वैसे ही कि टेंस बच्चों की ही ज़िंदगी से 3 तरह के सेंटेंसेस को बोला गया। अच्छा। और उनको बताया गया कि ये 3 में कौन माजी है, कौन हाल है और कौन मुस्तकबिल है। और सर ये भी बोला गया कि सबको आप उर्दू में लिखिए। अच्छा। अच्छा। उर्दू में किसको क्या बोलते हैं और उर्दू में लिखकर दिखाइए। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई है। तो आप मतलब जो है इससे कंफर्ट हुई आप उर्दू में लिखने में? हाँ, उर्दू में लिखने में आता था तो वो बिल्कुल लिख पाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी मतलब जो है स्टूडेंट रही हैं और ये हमारे मतलब जो इंस्टीट्यूट में मॉक इंटरव्यू दे रही थी। आज इनका मतलब जो है इंटरव्यू हुआ और ये जो है बस 1-2 क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाई हैं और ये एकदम फ्रैंकली एकदम जवाब दिए हैं। उम्मीद है कि मतलब जो है सबा जो है ये जो है क्वालिफाई कर जाएंगे यहाँ से। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सबा आपके लिए। ठीक है, थैंक यू। हमारे सामने जो है एक और कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू देकर आ रही हैं सेकंड शिफ्ट में। तो आज इनसे हम सवाल से पूछेंगे क्या क्या इनसे सवाल पूछा गया है। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शबिस्ता शकील है। अच्छा। आपसे मतलब जो है बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए आप बताएंगे आप? जी, 1 से लेकर 4 तक बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे वो बोर्ड पे डेमो करके सिखाना था हमें। अच्छा। और उसके अलावा हमारे गवर्नर कौन है बंगाल के, वो पूछे हैं हमसे। और मेरे नाम का मीनिंग पूछे थे। अच्छा। बस। और आपके कुछ पैराग्राफ्स वगैरह पढ़ के सुनाने बोले उर्दू में। अच्छा। और एक शेर और शायरी वगैरह 1-2 सुनाने के लिए पूछे। अच्छा। तो आपने किनका शेर सुनाया? मैंने लामा इकबाल का शेर सुनाया। अच्छा। तो आपके बोर्ड में कितने मिनट के इंटरव्यू चले करीब? मैं अगर टोटल देखा जाए तो 6-7 मिनट का इंटरव्यू होगा। अच्छा। आपसे डेमो के लिए कुछ के लिए कहा गया आपको डेमो दिखाने के लिए? जी, मुझे पढ़ाने के लिए कहा गया था डेमो। अच्छा। तो आपने क्या किस सब्जेक्ट पे और किस टॉपिक पे पढ़ाई थी? मुझे सीजन्स के बारे में बोला गया था पढ़ाने। अच्छा। मौसम के बारे में। अच्छा। वो मैंने पढ़ाया। उसके अलावा मुझे बच्चों के अल्फ़ाबेट जो हुर्फ होते हैं अलिफ बे, वो पढ़ाने के लिए बोला गया। और बस। अच्छा। कुछ ऐसे सवालात जो आपको नहीं आ पाए उस वक्त, ऐसे क्वेश्चन जिसके आप जवाब नहीं दे पाएँ? जी, मुझे बगावत के बारे में पूछा गया था। कि एक मतलब बगावत एक ऐसी जंग का नाम बताया जो हमारी आज़ादी के लिए हुई थी। अच्छा। तो उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आ पा रहा था। तो ये मैंने एक सवाल नहीं। तो आपका सब्जेक्ट क्या आपका जो है किस सब्जेक्ट में ऑनर्स है? मैंने एजुकेशन में ऑनर्स किया है। अच्छा। उससे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए? नहीं, उससे मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मतलब जो है आपके मन में आ रहा था लेकिन उस वक्त आप जवाब नहीं दे पाई, ऐसा कुछ क्वेश्चन? यही बगावत वाला। अच्छा, बगावत वाला। तो आपको बोर्ड का बिहेवियर कैसा लगा? बहुत अच्छा था, वेरी नाइस। अच्छा। तो कितने मेंबर्स थे टोटल आपके बोर्ड? 3 थे। तीनों जेंट्स थे? नहीं, 2 लेडी थी, 1 जेंट्स। अच्छा, 2 लेडी 1 जेंट्स थे। तो आप कितने नंबर टेबल पे थी? टेबल नंबर 5 में। टेबल नंबर 5 में। अच्छा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे आपका। बेस्ट ऑफ लक आपको आगे के लिए। शुक्रिया।
हमारे सामने एक और कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू देकर निकल रहे हैं वेस्ट बंगाल प्राइमरी एजुकेशन से, और जो है ये प्राइमरी टीचर के लिए जो है इंटरव्यू दिए हैं। तो इनसे तासुरात जानते हैं कि इनसे जो है क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैडम आपका नाम? मेरा नाम रज़िया खातून है। आपसे बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं बताएंगे आप? मुझसे बोला गया था अपना जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाना है, कोई भी 2 सब्जेक्ट आप वहाँ पढ़ के दिखाइए, पढ़ा के दिखाइए। आपने क्या सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाया? मैंने वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाया और मैथ्स पढ़ाया। तो आपने डेमो क्या दिखाया इंग्लिश में? आपने इंग्लिश में दिखाया था आर्टिकल के बारे में, कहाँ पे ए एन कहाँ यूज़ होता है, और ए कहाँ यूज़ होता है। अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप जो है उनको जवाब नहीं दे पाई? नहीं, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं था जवाब तो नहीं आपसे दे टोटल पाए। कितने क्वेश्चन पूछे गए वहाँ पे? बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। एक तो पहले तो मुझे डेमो क्लास पढ़ाने के लिए दिया गया, फिर अच्छा। वहाँ से जब मैं जमा कराई थी तो बोले गए, जो मैम थी बोली आप घटाव भी बताइए बच्चों को। अच्छा। उसके बाद इंग्लिश पढ़ाए, फिर पूछे आपका फेवरेट शायर कौन है। अच्छा। तो जब मैंने कहना चाहा तो उन्होंने कहा अल्लामा इकबाल, मीर तकी मीर और गालिब को छोड़ के बताइएगा। अच्छा। तो मैंने रज़ा अली वहशत के बताया। तो अच्छा। एक शेर मज़ा आता अगर सुनाए, तो बोले नहीं कोई और शेर सुनाइए। तो फिर वो बताए हम कुछ समझ कर ही हुआ मौज दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिल में है। तो वो बोले हरीफ का मतलब क्या होता है। अच्छा। फिर नसर में आपको कौन पसंद है? मतलब अबुल कलाम आज़ाद। तो बोले वो क्यों पसंद है? अच्छा। तो मतलब वो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे, इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा। तो उनका कोई किताब का नाम बताइए। अच्छा। तो हम तर्जुमानुल कुरान बताएं। अच्छा, तो और इसके अलावा आपसे और क्या क्वेश्चन पूछे गए आप बताएंगे? आप कहाँ पे रहती हैं? अच्छा। कहाँ से आपके आपने सेल्फ कॉलेज? इंट्रोडक्शन या सेल्फ एकेडमिक से आपसे कोई क्वेश्चन? हाँ, सेल्फ आप कहाँ रहती हैं? अच्छा। आपने माध्यमिक कब पास किया है? कौन से स्कूल से पास किया और ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? अच्छा अच्छा, तो आपको बोर्ड का बिहेवियर कैसा लगा? बोर्ड आपके का प्रति? बोर्ड का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये बोर्ड अच्छा। वाला सिस्टम तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, तो क्योंकि आप कितने इससे नंबर टेबल पे आती हैं आप? हम टेबल नंबर 1 में थे। टेबल नंबर 1 पे थी। और वो बोर्ड में कितने मेंबर थे टोटल? टेबल में 3 मेंबर थे, 3 2 मेंबर लेडीज़ थे। 1 जेंट्स। अच्छा अच्छा, तो आप अपना इंटरव्यू देकर सेटिस्फाई हैं? हम बहुत आपने डेमो सेटिस्फाइड देकर हैं। दिया था इंग्लिश में जी। इसके अलावा आपके दो सब्जेक्ट में चूज़ करने के लिए कहा गया था, और जी। दूसरा सब्जेक्ट आपने क्या चूज़ किया था? हिसाब हिसाब, जमा तो उसमें करो। भी डेमो दिखाने के लिए कहा गया? हाँ, आपको? डेमो दिखाने तो के लिए आपने बोला किसमें गया। क्या दिखाएं? तो जमा करने सिखाए हम क्लास 1 के अच्छा, बच्चों को। अच्छा। उन्हीं लोगों से मैंने सवाल किया आप नसीमा आपके पास कितने बुक है बैग में दिखाइए। तो वही आंसर भी मेरे पास 3 बुक है। किसी और से पूछे आपके पास बैग में कितने बुक है, तो वो बताए। उन्हीं लोग का सवाल उन्हीं लोग पे बोर्ड में दिखा के उन लोग को पढ़ा दिया। अच्छा, वाह, चलिए बहुत अच्छा। आपका तो इंटरव्यू दे के लग, आप जैसे जवाब दिए हैं तो आपको लगता है कि आपने बोर्ड मेंबर को सेटिस्फाई कर लिए हैं। अब देखते हैं कि आपका जो है रिज़ल्ट में क्या आता है। आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। थैंक यू।